हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपको फिर से एक ऐसी घिनौनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ऐसा लगेगा कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते, अगले वाले की जान ले लेते। दोस्तों, ये घटना है यूपी के सीतापुर ज़िले के हरगांव गाँव की। जी हाँ, यहाँ पर एक छात्र जो है वो बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता है और वो दोस्तों अपने कॉलेज गया बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई टी शर्ट पहनकर। इस पर कुछ सुवर्ण जाति के बच्चों को आपत्ति हुई। उन्होंने उसको जाति सूचक गालियाँ दी, बाबा साहब को गालियाँ दी और उस पर टूट पड़े। वो ये देख नहीं पाए कि बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई टी शर्ट पहनकर कोई बच्चा इस कॉलेज में आ गया। उन्होंने उसको इतना बेरहमी से पीटा। साइकिल की जो चैन होती है जिसमें हम लॉक लगाते हैं वो निकाला उन्होंने और उसको पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जी हाँ, ये है हमारे भारत की सच्चाई, जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आज देश संविधान से चलता है तो ये हालत है। आप सोचिए, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ये लोग क्या आतंक कर देंगे। इस जिले में जब भीम आर्मी पहुंची तब जाकर कहीं पुलिस ने एक्शन ली और एफआईआर दर्ज करी उन सुवर्ण बच्चों के खिलाफ। उनका नाम है दोस्तों रघुवीर सिंह, निखिल सिंह, चंदन सिंह, शिवांग पांडे और प्रत्युष पांडे। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, एसटी एक्ट और कई गंभीर गुन्हे इन पर दाखिल किए गए हैं। लेकिन पहले तो इन्होंने मस्ती कर ली, अब इनके आंख पे जब आई है तो ये अभी कह रहे हैं कि समझौता करिए, और अगर ऐसा नहीं करते तो इनको जान से मारने की धमकी भी दे रही है। सोचिए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। साला कितना कुछ करोगे। और ये क्या हो रहा है। हम 2023 में जी रहे हैं। पिछले 75 साल से हमारा देश संविधान से चल रहा है। हम भाईचारे की बात करते हैं और ये लोग आज भी जातिवाद कर रहे हैं। नासिक में अगर कोई भीम जयंती मनाता है तो उस बच्चे की हत्या कर दी। सांगली में कमान गिरा दी बाबा साहब के नाम की। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला कि नागपुर महाराष्ट्र में जो बाबा साहब का हब है वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई। अरे भाई, तुम ऐसा करके क्या होने वाला है। तुम बहुत छोटे लोग हो बाबा साहब के सामने, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे जो बाप लोग हैं ना, जो सत्ता में बैठे हैं, वो भी झुकते हैं बाबा साहब के नीचे, ठीक है ना। तो तुम ज़्यादा उछलो मत। बाबा साहब का नाम भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर है। वियतनाम में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी है, ऑस्ट्रेलिया में लगी है, सिडनी में लगी है। कम से कम 100 से ज़्यादा देश जो है दोस्तों, वो बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अनपढ़ गवार जो खुद को सवर्ण कहते हैं, वो यहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, कमान तोड़ रहे हैं, फलाना ढिकाना, यही करते रहेंगे ज़िंदगी भर। इनकी उम्र बीत जाएंगी लेकिन बाबा साहब का नाम ये कभी ख़राब नहीं कर सकते, ना कभी मिटा सकते। तो इतना उछलो मत। और जब अगर कोई भीम वाला शांत बैठा है ना तो शांति में रहने दो। अगर वो अपने इसमें आ गया ना ताव में, तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे तुमको। तो उनसे पंगे मत लो। ये छिछोरे हरकतें कर दो। ये घटिया सोच वाले लोग हैं। तुम्हारे पढ़े लिखे जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने ही बाबा साहब को हेल्प करी थी एजुकेशन में या हर चीज़ में। और आज भी जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जो आईएएस आईपीएस को पढ़ाते हैं, जो यूपीएससी एमपीएससी को पढ़ाने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो खुद बाबा साहब की तारीफ़ करते नहीं थकते, क्योंकि उनको भी पता है कि बाबा साहब क्या है। तुम जैसे साले अनपढ़ गवार नहीं है कि फ़ोटो देख ली तो फाड़ दी, मूर्ति देख ली तो तोड़ दी, कमान देख ली तो तोड़ दी, किसी बच्चे ने कुछ बाबा साहब के बारे में नारे लगा दिए तो उसको मार दिया। ये सब बेवकूफ़ीपना है। इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ तुमको थोड़ा देर के लिए मन की शांति मिलेंगी, उसके बाद तुम्हारी माँ बहन तो एक ही होने वाली है। ये गवर्नमेंट ही तुम्हारी माँ बहन एक करेंगी। तो पंगे मत लो। और जितने भी बहुजन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एसटी ओबीसी में इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम लोगों में भी एकता है। जैसे हिंदू और मुस्लिम में एकता होती है कि कुछ भी हो जाता है तो वो लोग एकजुट होकर सामना करते हैं, हम में उसकी कमी है। इसलिए ये आंडू पांडू आके हर दूसरे तीसरे दिन कभी कुछ तो कभी कुछ कांड कर देते हैं हमारे दलित बच्चों के साथ, बहुजनों के साथ। समझ रहे हो। तो हमें एकता में रहना है दोस्तों। एकता के साथ रहेंगे तो इनका कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता। ओबीसी तो अभी भी बाबा साहब को मानता नहीं है, फैसिलिटीज़ पूरी लेता है,
हाँ, लेकिन आज भी मंदिरों में चक्कर काट रहा है। उनको पता ही नहीं कि बाबा साहब ने किया क्या है, उनके बच्चों को पता ही नहीं। मैं आज की घटना बताता हूँ आपको, मेरी जिम की बात है। एक ओबीसी लड़की को मैंने पूछा कि आप बाबा साहब को मानते हो क्या, तो वो बोलती नहीं। मैं बोला क्यों नहीं मानते, तो बाजू में बैठा ब्राह्मण बोलता है कि वो क्यों मानेंगे, वो तो SC ST मानते हैं। मैं उसको बोला कि बाबा साहब को मानने के लिए तेरे को किसी जाति का होना ज़रूरी नहीं है, पहले तो तू ये समझ ले। अगर तू जाति के हिसाब से चलता है तो OBC है, ये 45% का आरक्षण ले रहे, क्यों नहीं मानते। इन लोगों में जागरूकता ही नहीं है, ये अभी भी मंदिरों में ही जा रहे हैं। OBC को छोड़ो, मैं कई ऐसे SC बता दूं आपको। नागपुर में जो महाराष्ट्र बाबा साहब का हब है, नागपुर, यहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। इस नागपुर में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है ना, वो इंदौरा में है। इंदौरा करके एक एरिया है वहाँ पे, पर उस इंदौरा एरिया में मैं आपको ऐसे कई घर बता दूंगा बुद्धिस्ट के, जिन्होंने घर में किसी बाबा की सेवा लेके रखी है। ये सच्चाई है दोस्तों, 2023 की है, कहाँ से एकता आएगी। कई ऐसे लोग बता दूंगा जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म ले चुके हैं। अगर आप नागपुर से फेटरी की तरफ जाओगे, काटल रोड की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी 55% लोग जो बुद्धिस्ट है, उन्होंने महानुभाव पंथ ये एक धर्म लेके रखा है। सोचो, आप सोचो हमारे बहुजन लोग किस मार्ग पे जा रहे हैं। ये मैं बात आपको महाराष्ट्र की बता रहा हूँ, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ पे तो ये लोग तो महाराष्ट्र से भी गए बीते हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। महाराष्ट्र में एजुकेटेड लोग अगर ये कर रहे हैं फैसिलिटीज़ लेने के लिए, बाबा साहेब, महार, रेलवे में नौकरी, ये नौकरी, फलानी नौकरी के लिए, तब बाबा साहेब, और घर में महानुभाव पंथ, काड़े कृष्ण को की सेवा, किसी फलाने मुस्लिम बाबा की सेवा, इसकी सेवा, साईं बाबा की सेवा, सबकी सेवा। लेकिन जिसने इस बाबा साहेब इस विश्व के बोल रहा हूँ मैं, इस विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक है। इनके पास 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का नॉलेज, उन्होंने पूरे धर्मों की पढ़ाई की और उसके बाद हमें बुद्धिज़्म दिया, क्योंकि इसमें कोई जाति व्यवस्था, वर्ण ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। कौन ऊंच नीच का कुछ भी फंडा नहीं था इसमें। तब जाके उन्होंने इतना सुंदर धम्म हमको दिया है, बुद्धिज़्म। और हम क्या कर रहे हैं, हम वो छोड़ के हम भलते धर्म में जा रहे हैं। कहाँ से एकता आएंगी, ये लोग तो चढ़ेंगे ही ना। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही हथियार है, बाबा साहब की विचार। ये लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़े, कुछ भी करे, ये संविधान बदल नहीं सकते, ये हिंदू राष्ट्र कभी हो नहीं सकता। बाबा साहब के विचार आपके दिमाग में रखो, मूर्तियाँ बनाने से कुछ नहीं होगा, उनके विचारों को फॉलो करेंगे ना, बहुत है। ये गवर्नमेंट जो बैठी है ना, ये खुद बना के देंगी बाबा साहब की मूर्तियाँ। छोटी मोटी मूर्ति तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। और किसी हमारे बाबा साहब का बाल बाका नहीं होता, किसी का कुछ नहीं कर सकते तुम। ये गवर्नमेंट है ना, ये खुद बना के देंगी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बाबा साहब की, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। आज अमेरिका में बाबा साहब की मूर्ति लगी है। इनके भगवान जो इतने चमत्कारी भगवान है, उड़ने वाले, पहाड़ उठा लिया, सूरज को निगल लिया, ये कर लिए, वो कर लिए, वो सब यही है। ये भारत में ही है, भारत के बाहर कोई किसको पता भी नहीं हिंदू धर्म भी है करके, है ना। तो शांत रहो, जितने भी बहुजन वाले मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, और थोड़ा सोचो, एकता लाओ अपने में। तो जो लोग बाबा साहब से नफ़रत करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर इतनी ही नफ़रत है ना बाबा साहब को लेके, तो भाई तुम छोड़ दो 8 घंटे की नौकरी करना, तुम छोड़ दो दिवाली का बोनस लेना, है ना, तुम छोड़ दो मज़दूरों के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो छोड़ दो। हाँ, जो औरतें बाबा साहब को मानती नहीं है, सुवर्ण जाति वाली या कोई भी जाति वाली हो, जो सुन रही हो, मेरा वीडियो देख रही हो, उन्होंने छोड़ देना चाहिए मैटरनिटी लीव लेना, मतदान का हक छोड़ देना चाहिए, स्त्री पुरुष समानता छोड़ देना चाहिए, हाँ, लड़कियों को पढ़ाई का हक छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। यही नहीं, जो कुछ इतने सारे जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके जो कुछ बाबा साहब ने किया है, वो सारी फैसिलिटीज़ छोड़ दो ना, है कि नहीं। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, जो ब्राह्मण सोचता है, जो अदर कास्ट वाले अगर सोचते होंगे, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि क्या किया है बाबा साहब ने, है ना। बाबा साहब नहीं होते तो रिज़र्व बैंक की नींव नहीं रखती थी, कैसे करते थे तुम व्यवहार। बाबा साहब नहीं होते तो इतना महिलाओं को फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। जो कानून आज के तारीख में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में लागू हो रहा, वो बाबा साहब ने 75 साल पहले ही महिलाओं के लिए इंडिया में लागू कर दिया। कौन बताएगा इन गधों को। इतना ही प्रॉब्लम है ना बाबा साहब से, तो ये सब फैसिलिटीज़ छोड़ दो और बैठ जाओ, हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलाओ। फिर पता चलेगा, पति मर गया तो जलाओ, सती में मुंडन कराओ। औरतों को तुच्छ समझा जाता था, तुच्छ,
आज स्त्री पुरुष समानता है, एक औरत बिजनेस कर रही है, पैसे कमा रही है, घर चला रही है। हाँ, लड़कियों को वर जो अपना पति है होने वाला उसको चुनने का अधिकार है ना, लव मैरिज करने का अधिकार, ये कास्ट से वो कास्ट में शादी करने का अधिकार, ये सब बाबा साहब ने दिया हुआ है, समझो गधो। और बाबा साहब से नफ़रत मत करो, बाबा साहब को मानो। जितनी भी हिंदू लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही है ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी होंगी, सिख ईसाई, वो सब सुबह उठ के ना बाबा साहब को हाथ जोड़ो, नमन करो कि अगर ये नहीं होते तो तुम चूल्हा चौका करते होते और किसी मर्द के पैर के नीचे कुचले जाते। बस दोस्तों, आज इतना गुस्सा था, पूरा बता दिया, पूरा निकाल दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।